इमं अमूम च लोकम विमर्शितो हैतया पुरस्तात् कृष्ण अंग्री सेवा अधिमन्यमान उपाविशत प्रायं अमृत्ये नद्याम् अथो विहायेम इमुं च लोकम् विमर्शितो हैतया पुरस्तात् कृष्णांग्री सेवाम अधिमान्यमाना उपाविशत प्रायमं मृत्युनद्याम् अथो विहाय इममुं च लोकम् विमर्शितो हैतया पुरस्तात् कृष्ण अंग्री सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्रायं अमृत्युनद्याम् अतो विहाय इममुं च लोकम् विमर्शितो हैतया पुरस्तात् कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्रायं अमृत्युनद्याम् अथो विहाय मम अमुम च लोकम् विमर्शितो हैतया पुरस्तात् कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्राय मृत्युनद्याम्। माताएं अतो विहाय इमं च लोकम् विमर्शितो हैतया पुरस्तात् कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्राय मृत्युनद्याम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अथो इस तरह विहाय छोड़कर इमं यह अमुम तथा अगला च भी लोकम लोक विमर्शितो निर्णय होने पर भी वे सब हेयतया निमग्नता के कारण पुरस्तात् इसके पूर्व कृष्ण अंग्री भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवाम दिव्य सेवा प्रेम भक्ति अधिमन्यमान सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के विषय में सोचने वाला उपाविशत दृढ़ता से बैठ गया प्रायम उपवास के लिए अमृत्य नद्याम दिव्य नदी गंगा या यमुना के तट पर। अनुवाद महाराज परीक्षित आत्मा साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक
ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं है जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन। ये पृथ्वीलोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महातत्वों की परिधि में से असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने के योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता, भगवान के प्रेमी के रूप में उनके दिव्य पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोग परम व्योग के सनातन रूप में स्थित है, जो महातत्वों के अंदर कारणवण जल की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे, अतएव वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए इच्छुक न थे। आधुनिक भौतिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा या यमुना दोनों ही अमृत्या दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। निम्नलिखित मीन्स अगले श्लोकों में बताया जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज का हमारा विषय है मृत्यु को कैसे शुभ बनाया जाए। किसको शुभ बनाया जाए? मृत्यु को। मृत्यु अशुभ है, लेकिन उसको शुभ कैसे बना सकते हैं, ये हमारे प्रवचन का शीर्षक है। पिछले श्लोकों में हम समझे कि कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला, और वो भी छोटी गलती से मृत्यु का श्राप। कितनी गलती? छोटी। वो इंग्लिश में कहावत है, पता है? स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। भौतिक जगत ऐसा है, स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। हमने भी स्मॉल मिस्टेक किया है और हम बहुत बड़ी बिग प्राइज को भुगत रहे हैं। क्या स्मॉल मिस्टेक किया हमने? कृष्ण के कई बार समझाने के बावजूद भी हमने उनकी वैकुंठ की गोलों की सेवा छोड़ दिया है। स्मॉल मिस्टेक। प्राइज क्या है पता है? करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जन्म मृत्यु का चक्कर। स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। भौतिक जगत में ही सेवा कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? माया की सेवा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा है। हम ऐसा नहीं है कि कृष्ण की सेवा छोड़ दिया हम सेवा नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सेवा कर रहे थे, मटेरियल वर्ल्ड में भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। परीक्षित महाराज ने स्मॉल मिस्टेक किया था, बिग प्राइज। इतना सारा अच्छा तरह से राज्य चल रहा था, जम्बूद्वीप आधिपत्यम आगे आएगा, क्या क्या उन्होंने छोड़ा और ऐसे आसानी से कैसे छोड़ पाए, वो सब आएगा आगे पॉइंट। ऐसे स्मॉल मिस्टेक बिग प्राइज। तो अभी तक हम ये समझे कि कैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, समीक ऋषि ने एहसास व्यक्त किया, पछतावा किया, और बड़े खेद और पछतावे के साथ उन्होंने परीक्षित महाराज को संदेश भेजा। और क्योंकि वो भी समझते थे, वो भी समझते थे, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी। कोई दुर्भाव, दोनों के बीच में दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। कई बार भक्तों के बीच में दुर्भाव उत्पन्न होता है, उसका कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ कच्ची। कोई भक्त किस दृष्टिकोण से कार्य करता है और वो भक्त दूसरे दृष्टिकोण से समझ लेता है और बुरा मान जाता है और फिर गाल फूल जाता है। ऐसे देखा जाता है, नहीं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। परीक्षित महाराज और समीक ऋषि की बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई,
दोनों अपने आप को दोषी समझ रहे थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, ऐसे ये मैच्योरिटी है भक्ति जीवन के अंदर। ऐसे तो पछतावे के साथ उन्होंने संदेश भेजा बड़े खेद के साथ। समीक ऋषि ने और परीक्षित महाराज ने उन्हें शुभ समाचार के रूप में लिया। तो ये आज का श्लोक है, वो इस शुभ समाचार को प्रैक्टिकल रूप में कैसे एप्लीकेशन करना है वो समझाएगा। ये श्लोक ये समझाएगा कि उनको जो शुभ समाचार मिले थे वो तो शब्द के रूप में थे। किसके रूप में थे? शब्द के। और उन्होंने वो शुभ समाचार लिए, वो मनोभाव के रूप में थे, प्रैक्टिकल नहीं थे। अभी तक प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, वो उनकी मृत्यु अभी शुभ बनी नहीं है। अब ये श्लोक और आने वाले श्लोक हमको ये समझाएंगे कि मृत्यु को कैसे प्रैक्टिकली शुभ बनाना है। देखिए मृत्यु आनी है, आप उसको शुभ बनाओ अशुभ बनाओ वो हमारे ऊपर निर्भर है। शास्त्रों में मृत्यु को कैसे शुभ बनाना है वो फॉर्मूला दिया है, और मृत्यु को कैसे अशुभ बनाना है वो भी फॉर्मूला दिया है। दोनों फॉर्मूला दिया है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मृत्यु को कैसे शुभ बनाएं कैसे अशुभ बनाएं। सामान्यतः भौतिक जगत में लोगों के लिए मृत्यु अशुभ होती है, शुभ नहीं होती है ऐसे। तो उन्होंने वो शुभ समाचार के रूप में मृत्यु को लिया और उसको शुभ व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अथवा कौन सी पद्धति अपनाई, कौन सी ऐसी फॉर्मूला अपनाई जिससे उनकी मृत्यु तो पहले से ही शुभ ही थी, लेकिन एक कहानी के लिए हम कह रहे हैं, जो उनकी मृत्यु अशुभ थी वो अब क्या बना दी गई है? शुभ बना दी गई, बनेगी शुभ। तो शिक्षा देने के लिए हम लोगों के लिए। उनकी तो मृत्यु पहले से ही, उनका जन्म भी शुभ था। क्यों, कैसे जन्म शुभ था? जन्म शुभ नहीं होता है, 9 महीना माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, वो भी अशुभ है। हमारी बर्थ डेट फिक्स होती है, मृत्यु डेट फिक्स नहीं होती है जो भी है। तो उनका जन्म भी शुभ था। सामान्य व्यक्ति का जन्म भी अशुभ होता है क्योंकि बहुत पीड़ा भुगतनी पड़ती है। उन्होंने माँ के गर्भ में भगवान के साक्षात दर्शन किए और रक्षा पाया, दोनों किया था, इसलिए ऐसे। ओके, तो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला अपनाया उसको आगे समझेंगे। उससे पहले ये समझेंगे कि मैंने बताया था खाली बोलने से और सोचने से कोई चीज़ शुभ अशुभ नहीं बनती है, उसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। जैसे जब तक वो फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे तब वो हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से शुभ अशुभ परिस्थिति बनेगी नहीं। जैसे हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली, अब आए लोग व्हाट्सएप करेंगे महाप्रभु जी हैप्पी दिवाली, वो हैप्पी दिवाली बोलने से बनेगी। उसने मेरे को व्हाट्सएप भेजा तो वो मेरे लिए हैप्पी दिवाली होगी। उसने बड़े अच्छे मनोभाव से भेजा है और मैंने अच्छे भाव से रिसीव किया है, तो क्या उससे अच्छे भाव से भेजने से और मेरा अच्छे भाव से व्हाट्सएप में रिसीव करने से मेरी दिवाली शुभ होगी? नहीं होगी। मान लो कोई किसी को ऐसे व्हाट्सएप करता है हैप्पी न्यू ईयर, भाई तुम्हारा नया साल खुश रहे। अब नया साल में लॉस हो गया तो, एक्सीडेंट में बच्चे का पैर टूट गया तो, दिवाली के दिन फटाके में जल गए तो, अब अगले दिन दिवाली में फटाका जला हुआ, दूसरे दिन मैसेज बोलते हैं हैप्पी दिवाली। अरे इसकी तो पहले से हैप्पी दिवाली हो गई वो दुखी दिवाली हो गई, बेचारा फटाके से बच्चे का हाथ जल गया है और उसको आप हैप्पी कैसे बोल दें? और गाँव के अंदर फटाका छोड़ते हैं और झूंपड़ी होती है, ऊपर गिरा तो जल जाए जो ये। तो कहने का मतलब है कि बोलने से, सोचने से, विचारने से हैप्पी नहीं बनते, उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाता है, फॉर्मूला बनाया जाता है एक्चुअली ऐसे। तो सामान्यतः जब हम मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो हम बड़े क्या हो जाते पता है? निराश। एक भक्त थे, दीक्षित थे, मेरे गुरु भाई है, माता जी मतलब प्रभु जी की वाइफ है, तो उनको गर्भाशय में या पेट में एक गांठ हो गई। अब डॉक्टर ने बॉम्बे ले गए, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, पैसे वाले धनाढ़ परिवार से बॉम्बे ले गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई गारंटी नहीं कि ऑपरेशन के बाद व्यक्ति जिएगा। माता जी बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। वापस आ गए और रूम में अंधेरा करके बस, ये बॉडी लैंग्वेज। वो प्रभु जी ने मुझे फ़ोन किया, प्रभु अभी क्या करूं? मेरे को समझाओ भाई, हम लेक्चर सुने हैं, शरीर नहीं आत्मा है,
शरीर छोड़ रहे हैं, इतनी घबराने की बात नहीं है। इतना सुनने के बाद भी हम अंधेरा करके बैठ जाते हैं, और वो दीक्षित भक्त के लेवल पर तो ये मेरे गले का कोई उपयोग ही नहीं है बोला, ये मेरा बोलना व्यर्थ है। अगर ऐसा ही है तो फिर कम से कम भक्तों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दीक्षित भक्तों से, ये मृत्यु आदि में विचलित ना हो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन हम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम देहात्मा बुद्धि में रहते हैं, इसलिए हो जाते हैं। भक्तों के लिए मृत्यु क्या मतलब क्या है पता है? वेरी सिंपल थिंग। भक्तों के लिए मृत्यु का मतलब है सेवा की जगह बदलना, बस। सेवा बदलना नहीं, मैं इस जन्म में लेक्चर दे रहा हूं, अगले जन्म में लेक्चर दूंगा, लेकिन जन्म दूसरी जगह हो सकता है मेरा। तो जब सेवा बदल रही है तो भक्तों को बहुत चिंतित होना ही नहीं चाहिए। ये भक्तों का मनोभाव होना चाहिए, मेरी सेवा बदल रही है बस, या जगह बदल रही है, दोनों हो सकता है। सेवा भी बदल सकती है और जगह भी बदल सकती है। यहाँ मैं सेवा करूंगा, अगले जन्म में कृष्ण की सेवा करूंगा। हम जो क्या गाते हैं ना, क्या नाम, जन्मनी जन्म इसलिए भक्ति भक्ता अहितु की, क्या लाइन भूल गई, सुबह रोज गाते हैं लाइन में, जन्मनी जन्म इसलिए भवतात भक्ति अहेतु की तभी। मुझे जन्म जन्म आपकी भक्ति दीजिए, अहेतु की भक्ति। और वो तो सुबह मांगते हैं, और अब भगवान बोले मैं तेरी सेवा ट्रांसफर कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो भक्तों को बहुत क्लियर होना चाहिए, शरीर परिवर्तन मत, मेरी सेवा चेंज हो रही है। बड़े हंसी के साथ परीक्षित महाराज को ऐसा ही था, सेवा चेंज हो रही है बस, इसने सुसमाचार के लिया। भाई ऑथोरिटी है, इधर सेवा दे रहा है, गुरु महाराज है, इधर सेवा दे रहा है, नहीं प्रभु सेलम को जरूर, सेलम चले जाओ, सेलम में 2 साल से हो गया, नहीं भोपाल में जरूर, भोपाल चले जाओ, नहीं जामनगर चले जाओ, सेवा चेंज किया, बस पूरा हो गया। तो भक्तों को ये मानसिकता प्रिपेयर करनी चाहिए। बॉडी चेंजिंग का मतलब है भक्तों के लिए सेवा चेंज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़्यादातर हम निराश हो जाते हैं, सामान्यतः लोग निराश हो जाते हैं मृत्यु इस तरह से। मैं बोला ना, दीक्षित भक्त हो या भक्त हो जो भी ऐसे। और स्पेशल कैंसर तो भक्त के लिए वरदान है। सिद्धेश्वर स्वामी को कैंसर हुआ था, इस्कॉन में उनका नाम फेमस है, जॉली स्वामी, जॉली स्वामी। ऐसे कभी कभी मतलब उनका वो कैंसर में पेट फूल गया तो डॉक्टर क्या है, बच्चा है बच्चा, सावधान रहना, मजाक कर देते। कैंसर है मृत्यु मिनट में, और ऐसे मजाक कर रहे डॉक्टर से, वो भी हैरान है। बड़े प्रसन्न थे लास्ट मोमेंट तक। तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था अपने जीवन के ऊपर से, भक्तों के लिए कैंसर मीन वरदान। क्यों? डेडलाइन मिल जाती तैयारी करने के लिए। अगर आपको ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है तो आप तैयारी नहीं करेंगे, माया हमको धोखा दे देगी। बहुत सुंदर ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से हमको लगता है ये क्या वरदान है, यही वरदान है ऐसे। तो हालांकि हम लोग मृत्यु का समाचार सुनकर या डेडलाइन पाकर निराश होते हैं, क्योंकि देहात्मा बुद्धि, अज्ञानता के कारण हम ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे। हालांकि हमने कई जन्मों तक जन्म लिया है, कई जन्मों तक मरे हैं, और कई जन्मों का हमें एक्सपीरियंस है, फिर भी हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। ये हमारे एक जन्म की बात नहीं है, करोड़ों जन्म का ये एक्सपीरियंस है, करोड़ों जन्म की बात ही है। तो हम अनुभव है, फिर भी घबरा जाते हैं एक्चुअली ऐसे। तो शुभ और अशुभ क्या है? शुभ और अशुभ एक श्लोक है मेरे क्या स्कंद पुराण में, वासुदेव कृष्ण का विस्मरण इस दुनिया में सबसे बड़ा लॉस। आपके 100 करोड़ चले गए, कोई लॉस नहीं है। घर चला गया, कोई लॉस नहीं है। परिवार चला गया, कोई लॉस नहीं है। जमीन चली, कोई लॉस नहीं है। सबसे बड़ा लॉस बताया, हानि बताया, हानि, हिंदी में हानि कहता है। सबसे बड़ी हानि है भगवान कृष्ण का विस्मरण। तो अशुभ क्या है? भगवान का विस्मरण होना ही अशुभ है। और अब हम अशुभ परिस्थिति में, हम कोई शुभ परिस्थिति में नहीं है। हम हर चीज शुभ अशुभ भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वो निम्न स्तर का अशुभ है। वास्तविक अशुभ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। वास्तविक शुभ और अशुभ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम अज्ञान के आधार पर शुभ अशुभ की परिकल्पना करते हैं। हम जब सकते हैं हमारा सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, शुभ है। कुछ समस्या है घर में, बिजनेस में, परिवार में, मन में, कहीं भी हमारे परिवार के संबंधियों में, देश में, तो बोलते हैं कि अशुभ है। बस ये हमारी परिभाषा है, लेकिन ये शुभ अशुभ नहीं है। कृष्ण का विस्मरण ही अशुभ है और कृष्ण का स्मरण ही शुभ है। ये भक्तों को माइंड में क्लियर होना चाहिए, शुभ और अशुभ। अच्छा, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये समझाते हैं। इस श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़ता हूं मैं। महाराज परीक्षित आत्मा साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को, अच्छा मैं एक चीज भूल गया बोलना, महाराज परीक्षित ने मृत्यु को व्यवहारिक रूप से शुभ बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई?
इस श्लोक में ही कहीं पर ढूंढो, थोड़ा कैमरा जूम करो और ढूंढो, और कुछ शब्द बोला है सुध गोस्वामी ने, कुछ शब्द बोला है? हाँ, कृष्ण अंग्री सेवाम अधिमन्यमान। उसका अनुवाद पढ़ता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। महाराज परीक्षित आत्मा साक्षात्कार की समस्त विधियों को तार्क कर, अन्य समस्त विधियों, अन्य मीन्स एक इनके पास है जिसका वर्णन इसमें है, इस श्लोक में वर्णन है कृष्ण अंग्री सेवाम अधिमन्यमान, उसको छोड़कर अपने मन को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर बैठ गए। गंगा नदी का नाम बताया यहां पर अमृत नद्याम, नद्याम मीन्स नदी, अमृत जो व्यक्ति को अमर बनाए ऐसी नदी। और आगे का है दृढ़तापूर्वक बैठ गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली मीन्स परास्त करने वाली है। जितनी भी प्रकार की विधियां हैं आत्मा साक्षात्कार के लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए क्या क्या विधियां याद दिला देता हूं। कर्मकांड है निम्न स्तर पर, उसके बाद कर्म योग है, निष्काम कर्म है, ध्यान योग है, ध्यान योग में भी 2 है, और सांख्य योग भी है, और उसके बाद क्या है भक्ति योग है। तो ये भक्ति योग को छोड़कर दान तपस्या बहुत सारी विधियां हैं वो उसकी ओर अग्रसर होती है आत्मा साक्षात्कार की ओर। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान बताएं जो धर्म के अंतर्गत आते हैं वो सब आत्मा साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने की विधियां हैं। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने उस सबको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया उन सबको? क्योंकि उसको पता है कि ये सर्वोच्च विधि है जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर क्या करने वाली है, ले जाने वाली है। तो वो विधि अपनाया उन्होंने। मृत्यु को शुभ बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाया? भक्ति। हमने भी अपनाया है, पर हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है, उनकी स्पीड थोड़ी हाई थी, बस इतना फर्क था। अच्छा, प्रभुपाद जी तात्पर्य इस श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने अन्य समस्त विधियों का त्याग क्यों किया, क्या कारण है उसका त्याग करने का। अब प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो बहुत टेक्निकल है। टेक्निकल्स मतलब प्रभुपाद जी दूसरी एंगल में उस तात्पर्य को, परिसिद्ध महाराज की दूसरी विधियों का जो त्याग है उनको दूसरे एंगल से समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे महाराज परिसिद्ध जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोग, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोग भी उतना वांछनीय नहीं है जितना भगवान का धाम वैकुंठ वांछनीय, मतलब प्राप्त करने की इच्छुक। तो इससे और अन्य आत्मा साक्षात्कार की विधियों को त्याग के लिए क्या संबंध है? तो याद रखना चाहिए भक्ति के सिवाय जितनी भी प्रकार की विधियां हैं वो हमको गोलोक नहीं ले जाएगी, बाकी ये ब्रह्मांड के अन्य लोकों में ले जाएगी, और ये ब्रह्मांड नहीं तो अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य लोकों में ले जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य इसके ऊपर फोकस किया कि उन्होंने भक्ति योग को छोड़कर अन्य विधियों का त्याग क्यों किया। प्रभुपाद जी बताते आगे कि परीक्षित महाराज का लक्ष्य था भगवत धाम। इस ब्रह्मांड के कोई भी कोने में जाने की उनकी चाह नहीं थी, ये बता रहे प्रभुपाद जी। ये पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है। ये पृथ्वी लोक असंख्य ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में बहुत ग्रह है, ऐसे ऐसे बहुत ब्रह्मांड है, उसमें असंख्य ग्रह में से एक ग्रह है पृथ्वी लोक। और महातत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। महातत्व की परिधि मतलब बाउंड्री, जो महातत्व का बादल है उसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड पड़े हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे। भक्तों को भगवान द्वारा, अब बहुत महत्वपूर्ण समझाया जाता है, परीक्षित महाराज की समझ वाले हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के पंडित गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा बदलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने के लिए योग्य नहीं है। गुरु द्वारा, शास्त्रों द्वारा, आचार्य द्वारा ये समझाया जाता है कि भक्तों को रहने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो ग्रह है महतत्व के अंदर, क्यों लाइट ऐसे कर रहा है, वेल्डिंग उधर इधर दोनों जगह बंद करा सकते हैं, 6 बज गए। तो यहां पर बता रहे हैं कि आचार्यों गुरुओं शास्त्रों बारे बताया जाता है भक्तों को अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये सब जन्म मृत्यु के अधीन है और ये सब अशुभ ग्रह है। ये शुभ ग्रह नहीं है। शुभ ग्रह कौन सा है? खाली भगवान का धाम।
वेंकुट ही शुभ ग्रह है, बाकी अशुभ ग्रह है सब कुछ। ये भक्तों को क्लियर होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे बताएं, भक्त सदैव भगवान के धाम, भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है। क्यों? क्योंकि वह या तो मित्र के रूप में, या प्रेमी के रूप में, या माता पिता के रूप में, सखा के रूप में, या दास के रूप में वहां प्रेममयी सेवा में लगा रहता है भक्त। बस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप ऐसी अस्थिर सेवा नहीं कर सकते। उस सेवा के बीच बीच में क्या आता रहेगा? डिस्टर्बेंस। जैसे परीक्षित महाराज भगवान की सेवा कर रहे थे, बीच में आ गया डिस्टर्बेंस। पांडव भी कृष्ण की सेवा कर रहे थे, बीच में कितना डिस्टर्बेंस आया। और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बोला है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति होता है, जब उसका मान अपमान लॉस इत्यादि होता है ना, तो वो विचलित हुए बिना रह नहीं सकता। खाली मेरा जो भक्त है, प्रेमी भक्त, जो अध्यात्म बुद्धि से परे है और जिनका मन संपूर्ण मेरे में लगा है, वो ही विचलित हुए बिना रह सकता है, बाकी कोई नहीं रह सकता। और बहुत एक दिन हम देखते हैं, हम लोग सब प्रिय अप्रिय घटनाओं से क्या होते हैं? हम लोग विचलित होते हैं। ये हमारा स्वभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे आगे, ये सारे लोग मतलब वेंकुट लोग महातत्व के उस पार है। महातत्व के जो बादल है उस पार है और हम इस पार है, नीचे हैं। वो गोलोक साल के पोस्टर में बताया ऐसे। दूसरी ओर है, महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने और अपनी सर्वोच्च धर्म निष्ठा के कारण इस ज्ञान में पहले से ही स्थित थे कि हमको इस ब्रह्मांड के कोई भी लोक में नहीं जाना है, और मैं दूसरी विधियों को अपनाऊंगा तो मैं या स्वर्ग जा सकता हूँ, दान करूंगा, मेरे पास धन बहुत है, दान करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। तप करूंगा तो तपलोक जनलोक जाऊंगा, और कुछ करूंगा तो महरलोक जाऊंगा, और कुछ करूंगा दूसरे लोक में जाऊंगा। उनको कोई प्लानिंग नहीं था दूसरे लोकों में जाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। क्यों? उनको प्रशिक्षण ऐसा मिला था। तो भक्तों को प्रशिक्षण होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर कि हमको इस ब्रह्मांड में कोई भी लोक में नहीं जाना है वेंकुट को छोड़कर। ये मनोभाव होना चाहिए। कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु स्वर्ग बीच में ही आता है, 2-4 दिन रुक जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ज़्यादा तो रुकना नहीं, हमको तो क्लियर है ना, थोड़ा देख लूंगा क्या है। अब क्या है, कई बार देखने में फंस जाएंगे। क्या होगा? देखने में फंस जाएंगे हम लोग। इसलिए वहाँ नहीं जाना है भाई, इधर देख लेता हूँ, उधर देख लेता हूँ। क्योंकि कई बार शास्त्रों में स्वर्ग का बहुत जबरदस्त वर्णन है। बोले 2-4 दिन रुक जाएंगे। ऐसे पांडव भी तो गए थे, ऐसे लोग बोलते, वहाँ से गए थे ना, लेकिन पांडव फंसेंगे नहीं और हम फंस जाएंगे। ऐसे फिर बोला 2 घंटा रुकूंगा, 1 घंटा रुकूंगा, 1 जन्म रुक जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? 1 जन्म का नहीं, नेक्स्ट जन्म में बोलो यहाँ से ऊपर ही जाना है, पता है मेरे को, सब ज्ञान है। और फिर बोले 1 जन्म और 1 जन्म और 1 जन्म, और वहाँ पर कुछ राजा नहुस जैसा कर दिया तो फिर कहाँ जाएंगे वापस? हिमालय की तलहटी में। राजा नहुस को श्राप मिला, सांप बन गया। वो तो राजा नहुस का भाग्य था कि वो ऋषि उन्होंने क्षमा किया और उन्होंने बताया कि ठीक है युधिष्ठिर महाराज मिलेंगे तो श्राप से आपको क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। बराबर है। लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं होगा तो हम सांप में पड़े रहेंगे, और हम इधर उधर आए तो यहाँ पर कोई भक्त लोग डंडा मार के ले जा, मार देते, पूरा काम हो गया। फिर दूसरी होनी, फिर तीसरी होनी, चौथी, 5वीं, छठी, ऐसे चलता ही रहता है एक्चुअली ऐसे। तो ये जानकारी से अवगत थे परीक्षित महाराज। अतएव कोई भी ग्रह में जाने के लिए वो इच्छुक नहीं थे, किसी भी ग्रह में, भगवान के धाम को छोड़कर किसी भी जाने को नहीं थे। प्रभुपाद जी आगे बता रहे, आधुनिक वैज्ञानिक बहुत इच्छुक रहते हैं कहाँ इस पर जाने के लिए? चंद्रमा में। करोड़ों रुपये चंद्रमा के जाने के खर्च करते हैं और रोड इतना टूटा हुआ है। आपको नहीं लगता ये नेता बदमाश है? ये क्लियर है, सामान्य प्रजा सफरिंग कर रही है, इतना खड्डा। कई भक्त लोग बोले प्रभु रोड बन जाएगा, बाद में सत्संग में आऊंगा। ये कैसे बोला? बहुत खराब रोड है। मैं बोला ऊपर चले गए तो नहीं, ऊपर नहीं, नीचे चले गए तो। ऊपर चले गए तो अच्छी बात है, नीचे चले गए तो क्या होगा? अब आधो किलोमीटर रोड खराब है और उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे बताना, ये भागवतम सुनने के लिए ब्रह्मांड से लोग आए थे, करोड़ों करोड़ों मिलियन यूजन से। हाँ, लोग आए थे सुनने के लिए। और कैसे लोग आए वो उसको भी सुनेंगे। वो सामान्य लोग नहीं थे, वो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले लोग थे। कैसे लोग थे? इतना सामर्थ्य रखने के बाद भी आगे आएगा कि उनको पता लगा, थोड़ा हिंट्स मिल गया कि परीक्षित महाराज ने अन्न जल का त्याग किया है, ये बहुत चक्रवर्ती राजा से हो ना हो कुछ महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है।
अब बस इसमें पार्ट लेना है। इनडायरेक्ट उनको हिंट्स मिल गया कि भागवतम कथा करेंगे और सुखदेव गोस्वामी प्रकट होंगे, और ये लोग जनलोग, महालोग, तपलोग, ये मिलियन एंड ट्रिलियन 1000 किलोमीटर है वहाँ से आगे, और हम 1 किलोमीटर टूटा हुआ रोड को देखकर घबरा जाते हैं। कई बार लोग इस नया नया कोई परिवार है, बहुत टूटा हुआ रोड है। एनीवे, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, लोग चंद्रमा के जाने में मिलियन ट्रिलियन डॉलर करते हैं और मतलब सामान्य प्रजा बेचारी कष्ट भुगत रही है। तो ये नेताओं की मूर्खामी साबित होती है। जो पब्लिक की बेसिक नीड्स है वो पहले पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद जो आपका बचता है तो फिर वो चंद्रमा में जाने के लिए मिशन लगाना चाहिए। करोड़ों रुपये का धुआं कर दिया और वो मिसाइल कहाँ गया उसका कोई पता ही नहीं, बाद में वो मशीन छोड़ा था उसका कोई पता नहीं अभी। तो इस तरह से प्रजा को मूर्ख बना रहे, प्रजा को बताना चाहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, विज्ञान के अंदर खोज चल रही है। करोड़ों रुपये का धुआं करके विज्ञान में खोज करने की क्या जरूरत है? प्रजा को, बेचारों को लूट रहे हैं और इस तरह धुआं कर रहे हैं, दुष्ट लोग हैं ऐसे। लेकिन इस ब्रह्मांड के प्रभुपाद के सर्वोच्च लोक की कल्पना नहीं कर सकते भक्त। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक में रंज पात्र की परवाह नहीं करता था। अतः जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया, कि निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया, हाँ, तो वे यमुना नदी के तट पर आगे आएगा। यमुना, गंगा, यमुना, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी बताऊंगा मैं। हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत तक के पास होकर गुजरती है। पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमृत्या दिव्य नदियां हैं, और यमुना का महात्म्य अगले श्लोकों में बताया जाएगा। यमुना का महात्म्य अगले श्लोकों में बताया जाएगा एक्चुअली ऐसे। ओके, अब प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिख रहे हैं, अन्य विधियों का त्याग करना, मतलब उन्होंने अन्य विधियों का त्याग किया। किसने? परीक्षित महाराज ने। इसका मतलब है परीक्षित महाराज को किस में विश्वास है? कृष्ण भक्ति में। कोई भी चीज में लेता हूं और दूसरों को त्याग करता हूं, तो ये क्या कहना चाहता है कि मुझे इसमें विश्वास है। मान लो 4 प्रकार की करताल है और मैंने ऐसे बजाई टिंग 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 टिंग, ये लिया, इसका मतलब ये करताल अच्छी है, उसमें मुझे क्या है? विश्वास। तो भक्ति मार्ग के अंदर विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास के सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्वक्रम करता हो। कृष्ण भक्ति करने से मेरे सभी कर्म संपन्न हो जाएंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति के अंदर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास। और श्रीधर स्वामी ये लॉजिक लगाकर, कौन सा लॉजिक? कि परीक्षित महाराज को कृष्ण भक्ति में पूर्ण विश्वास है, इसलिए उन्होंने दूसरी विधियों का त्याग किया। ये साबित करते हैं कि परीक्षित महाराज जन्मजात महान शुद्ध वैष्णव भक्त थे। ये क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि वो बाद में भक्त बने। जैसे हम जन्म लेते हैं, कई सालों के बाद भक्त बनते हैं और भक्त बनते हैं, शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो श्रीधर स्वामी ने कमेंट्री देकर ये बतलाया कि ये साबित करते हैं, ये लॉजिक, कि उन्होंने कृष्ण भक्ति का ही मार्ग अपनाया। पूर्ण कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंस, शुद्ध भक्ति ये मार्ग ग्रहण कर सकता है और कोई नहीं ग्रहण कर सकता है, इसलिए वो शुद्ध भक्त थे। अब एक प्रश्न होता है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो इस दुनिया में क्यों आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो इस दुनिया में क्यों आता है? वो अच्छे से वैकुंठ में सेवा कर रहा था, यहाँ आने की क्या जरूरत है उनको? बिना काम का ये श्राप खाना, ये करना, कली के साथ पंगा लेना, हाँ, जैसे पांडव आए महाभारत युद्ध करके कितने सारे लोगों से दुश्मनी लेना, एक पॉइंट है ऐसे। तो खास करके परीक्षित महाराज जैसे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो इस दुनिया में क्यों आते हैं? तो आचार्य कहते हैं वो 2 कारण से आते हैं। 2 कारण से 2 शिक्षा देने के लिए आते हैं, 2 प्रकार की शिक्षा। ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये बद्ध जीव नहीं है। बद्ध जीव जब जन्म लेता है तो मां के गर्भ में भगवान दर्शन नहीं देते। शुद्ध भक्त होता है, उनके ही मां के गर्भ में भगवान दर्शन दे सकते हैं, नित्य पार्षद भगवान के धाम से। तो पहली शिक्षा है कि शुद्ध भक्त कैसे बनना है, शुद्ध भक्त का मनोभाव कैसे सेट करना है, शुद्ध भक्त कैसे बनना है, ये शिक्षा देने के लिए शुद्ध भक्त आते हैं। दूसरा, वो ऐसे गुण प्रकट करते हैं कि शुद्ध भक्त के अंदर ऐसे ऐसे गुण होना चाहिए ताकि वो उन गुणों को देखकर, उन गुणों को समझकर हम वो गुण अर्जित करने का क्या करें? प्रयास करें। और जब वो गुण हमारे डेवलप हो जाएंगे तो हम भगवत धाम को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर परीक्षित महाराज ने वो गुण डेवलप किया है। कैसे पता लगा परीक्षित महाराज ने गुण डेवलप किया? परीक्षित महाराज ने अपना मनोभाव ठीक किया। उनका मनोभाव ठीक था और ठीक किया, पराकाष्ठा वाला मनोभाव बनाया। क्या?
रिवेंज नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है। ये शुद्ध भक्त का गुण है, बदला नहीं लेना है। बदला लेना होता तो वो सीधी सेना भेज देते, जाओ समय ऋषि का आश्रम भस्म करके आ जाओ, ऐसे बोल सकते थे। ये नहीं बोला, बदला नहीं लेना है, मनोभाव को ठीक किया। तो ये जो कृष्ण भक्ति है वो हमारे मनोभाव को ठीक करने के लिए, और ऐसे शुद्ध भक्तों के चरित्र से हम धीरे 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 पढ़कर, सुनकर, बारंबार सुनकर, बारंबार, अभी हमारा मनोभाव है लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो बदल जाता है। फिर लेक्चर में याद आता है, अरे यार वो तो महाप्रभु जी इस तरह बताया, इस तरह बदला नहीं लेना चाहिए, ठीक है दूसरी बार नहीं लूँगा, इस बार ले लेता हूँ। ऐसा होता है। और लेने के बाद फिर पछताते हैं हम लोग कि यार मैंने बदला लिया, अच्छा नहीं किया, नहीं दूसरी बार नहीं करूँ। ऐसे करते करते कर धीरे जो हमारे हृदय में वीकनेस है, कमजोरियाँ, उस कमजोरियों से हम क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो इन ऐसे राजाओं का, ऐसे भक्तों का चरित्र बार बार सुनने से हम वो जो कमजोरियाँ हैं उसको पार कर पाएंगे। तो दो कारण से आते हैं, कौन, शुद्ध भक्त इस दुनिया के अंदर, परीक्षित महाराज जैसे। अब अगले श्लोकों में सुत गोस्वामी गंगा और यमुना की महिमा गाएंगे, गौरव, उनका गौरव गाएंगे। तो कहते हैं अगर यहावे लसत श्री तुलसी विमिश्रित कृष्ण अंग्री रेणु अत्यधिक अंबु नेत्री पुनाति लोकान उभयत्र स ईशान, ईशान शिव जी का नाम है, स ईशान कह ताम नः सेवेते परिस्यमाणा। ये नदी मतलब उन्होंने बताया कि वो गंगा नदी के, अब ट्रांसलेशन प्रभुपा जी गंगा लिखते हैं और तात्पर्य में यमुना लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं प्रभुपा जी, दोनों प्रभुपा जी का हर दोनों जगह में ऐसा हुआ है। अनुवाद शब्दार्थ गंगा, अनुवाद गंगा, तात्पर्य यमुना। बताऊंगा। यह नदी कौन में लिखा, गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित पानी। तो भगवान के चरण में दो चीज रहती है, एक तो धूल रहती है, भगवान कभी चंपल नहीं पहनते, फोटो में देखे भगवान चंपल नहीं पहनते, वृंदावन में रहे और बिना चंपल के गाय चराते थे। तो बिना चंपल के यात्रा करनी चाहिए, लेकिन हमारा पग ऐसा है कि एक खिली घुस गई तो 1 महीने सेवा में से चला जाएगा हमारा, इसलिए पहनना पड़ता है, लेकिन उसका आइडियल ये है। ओके, आगे बताया। अतः ये जल तीनों लोगों को भीतर और बाहर से पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। क्यों? भगवान के चरण कमल से दो चीज गंगा में आता है पानी में, एक तो उनका धूल आती है और दूसरा भगवान के चरण में तुलसी हमेशा लगाते हैं, भगवान के चरण में तुलसी, और इसके साथ किसके साथ, क्या चंदन के साथ तुलसी लगाते हैं चरण में। कई बार लोग चंदन यहाँ लगाते हैं, तुलसी यहाँ लगा दिया, नहीं चरण में लगाना चाहिए, तुलसी हमेशा चरण में। जब 4 कुमार आए थे तो चरण में तुलसी देखी, कहाँ? वेंकुट के द्वार पर, वहाँ घटना थी, और वो कल तुलसी सूंगा और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, निराकार में से साकारवाद। ओके, आगे बताया। शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। शिवजी गंगा को क्यों धारण करते हैं? अपने को पवित्र होने के लिए। शिवजी ने बोला है, मैं स्वयं भगवान के चरण कमल से निकलने वाली गंगा को धारण करके अपने आप को पवित्र हुआ समझता हूं। ये शिवजी के वाक्य है। और यहां पर सुत गोस्वामी कहते हैं दोनों से क्रॉस चेकिंग हो रहा है। शास्त्रों में ये दोनों से वेरीफाई होना चाहिए, इधर का व्यक्ति बोलना चाहिए, इधर का व्यक्ति भी बोलना चाहिए, ऐसे। हाँ, अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस श्लोक में गंगा और यमुना दोनों को महात्म्य बताया है। अब ये विरोधाभास है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि यमुना किनारे बैठे, क्योंकि उसके महल के घर के आगे से, उनका महल मतलब इतना छोटा नहीं था, विशाल भरूच जितना राजमहल होगा उनका, तो वहाँ से निकलती थी। जीव गोस्वामी कहते हैं कि भूगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा दिल्ली में से होती निकलती है और राजधानी वहीं पड़ती, गंगा वहाँ सेट नहीं होती। एक और आचार्य की कमेंट्री कि पहला वो यमुना नदी के किनारे गए, फिर उन्होंने देखा कि घर नज़दीक है, सब घर वाला आएंगे रोना धोना शुरू कर देंगे और मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है भगवान का वो बिगाड़ देंगे। वहाँ से उठकर फिर कहाँ चलेंगे? सुखताल। सुखताल में गंगा बहती है, सुखताल, आप सुखताल में दिए ना, हाँ, वहाँ पर। फिर वहाँ चले गए, थे प्रॉपर हस्तिनापुर में, बोला अपनी जगह में ऐसा नहीं करना है, थोड़ा दूर चले जाना है, तो फिर वहाँ दूर बाद में चले गए। इसलिए यहाँ पर दोनों का वर्णन है, ये समझना चाहिए, दोनों को समझ सकते हैं। पहले इधर
और उसके बाद उधर। अच्छा, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में गंगा से भी ज्यादा महिमा किसकी बताई है? यमुना की। क्यों बताए? इसलिए कि भगवान जन्म से लेकर जब तक व्रज में रहे तब तक उस पानी का बहुत ही ज्यादा स्पर्श किया। किसका? यमुना का। इतना गंगा का स्पर्श नहीं किया। अब जितनी बार भगवान के चरण कमल यमुना के पानी से स्पर्श होता है उतना ही वो ज्यादा पानी क्या होता है? शुद्ध और पवित्र होता है, उतनी उसकी पवित्रता बढ़ती है। जब वसुदेव जी ले जा रहे थे तो नदी का पानी ऊपर आया क्योंकि वो क्या करना चाहती थी? भगवान का चरण कमल स्पर्श करनी चाहती। वसुदेव जी घबरा गए तो भगवान ने कहा, तो भगवान ऐसे झुके, टोपला ऐसे हुआ जबरदस्ती और एक पैर अड़ा और फिर गंगा वापस, अरे यमुना वापस डाउन आ गई। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है क्या शब्द पर है? वराह पुराण में ऐसा बताया कि गंगा और यमुना दोनों एक ही समान पवित्र है। ऐसे बहुत सारे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन गंगा की अपेक्षा यमुना अधिक ही स्पर्श किया भगवान ने, इसलिए गंगा यमुना नदियों में कोई अंतर नहीं। किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र होता है तो वो यमुना के समान होता है। कितना गुना पवित्र होता है? 100 गुना। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम लो और एक राम नाम के बराबर, 3 राम नाम लो एक कृष्ण नाम के बराबर। ये एक भौतिक दृष्टिकोण से एक समझ है। बाकी भगवान के सभी नाम क्या रहते हैं? स्पिरिचुअल रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पिरिचुअल। लेकिन फिर भी गंगा ज्यादा, अरे यमुना ज्यादा पवित्र है और भगवान को ज्यादा प्रिय है क्योंकि भगवान ने संपूर्ण बाल लीला प्रकट होने से लेकर जब तक व्रज में रहे तब तक वहां बिताया। इसलिए भगवान का स्पर्श ने स्नान किया बारंबार। भगवान कालिया नाग के उस समय में बहुत सब लीला, वो मतलब वो लीलाओं से ज्यादा घनिष्ठ जुड़ी हुई है यमुना। इससे यमुना का ज्यादा महत्व है बताया। यहाँ पर दुर्भाग्य है कि भौतिकवादियों ने, दिल्ली वासियों ने यमुना को दूषित कर दिया है भौतिक दृष्टिकोण से, जो भी है। अच्छा, प्रभुपाद जी ने इस लाइन में, इस श्लोक के तत्व में एक लाइन लिखी है, महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल ग्रस्त जीवन से निवृत्त होने के लिए यमुना नदी के पवित्र तट पर चल के, तत्काल, अचानक। तो प्रश्न होता है कि व्यक्ति अचानक कैसे छोड़ सकता है? थोड़ा समय तो चाहिए ना भाई, ये कर लो ये कर लो। नहीं, कुछ समय, ऐसा नहीं कि अभी जम्बूद्वीप के सब राजाओं को बोलो मीटिंग कर लेता हूँ, तेरा ये एरिया तेरा, मेरे जाने के बाद लड़ना मत। ऐसे वो बाप मरता है तो बेटे को प्रॉपर्टी बांट देता है बेटा मेरे जाने के बाद लड़ना बताओ, ये तेरा दुकान है, ये तेरा दुकान है, ये तेरा है, या संबंध किया, ये बात किया, ये बात किया, ऐसे करके नहीं तत्काल। क्योंकि उसको 7 दिन थे, जिस दिन मिला उसे 7 दिन थे। अब वो मीटिंग करेगा, कोई आने में लेट हो गया, वो हो गया तो इसका 1 दिन चला जाएगा। बोला नहीं, तत्काल, इमरजेंसी। तो व्यक्ति अचानक ये सब कैसे छोड़ सकता है? तो अगर उसके अंदर 3 गुण होते हैं तो वो अचानक सब कुछ छोड़ सकता है। अब उसको अभी पता लगा, अभी छोड़ सकता है सब कुछ। 3, एक तो वो अनासक्त होकर कार्य करे या सेवा करे। क्या करे? अनासक्त होकर। अगर हम सेवा और कर्म के अंदर आसक्ति नहीं रखते हैं तो उसको छोड़ना बड़ा आसान है। भाई मुझे सेवा दी है, भाई कुछ सेवा है कि भाई तेरे को पूजा करना है और अचानक बोल कल से तेरे को फ्लोर साफ करना है। अरे यार फ्लोर साफ करना, हम नहीं छोड़ पाएंगे पूजा की सेवा, एक पॉइंट है। लेकिन हम समझेंगे कि फ्लोर साफ करना ही सेवा है और ये भी सेवा है, दोनों सेवा है। दोनों सेवाओं में कोई अंतर नहीं है। अगर ये हमारा भाव है तो कभी भी कोई भी सेवा छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, दूसरी सेवा लेने के लिए तैयार है। परीक्षित महाराज भक्त थे और भक्त की मृत्यु का मतलब मैंने समझाया, सेवा चेंजिंग, बस कुछ नहीं। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जब ब्रह्मचारी आश्रम में थे, ब्रह्मचारी आश्रम, मेरे गुरु मेरे ख्याल से थाईलैंड में थे, थाईलैंड जैसे कंट्री में थे, और मुझे लगता है महाराज कमांडर थे, टेम्पल कमांडर। और प्रभाव विष्णु महाराज उनके मार्गदर्शक थे। उनके मार्गदर्शन में भक्ति विकास महाराज टीचिंग और सेवा इत्यादि करता थे। जीबीसी ने उनको थाईलैंड भेजा और जीबीसी का पत्र आया कि तुम और इलापति दास, भक्ति विकास महाराज का नाम संन्यास लेने पहले इलापति दास, और ये कंट्री में चले जाओ, नाम भूल गया उसका एग्जैक्ट कंट्री। तो महाराज को लेटर बताया कि महाराज लेटर आया, चलना है, हाँ चलना है, 10 मिनट के अंदर तो महाराज बैग पैक करके आ गए। प्रभा विष्णु महाराज बोले अरे इलापति, बोले चलना है। अरे बोले आपका आदेश है तो इंतजार किसका, वो टेम्पल कमांडर थे, 10 मिनट के अंदर सब सेवा सेट करके ओके ठेला भर के आ गए। ये मनोभाव है भक्ति की सेवा की।
ऐसा नहीं बोला कि मैं टेम्पल कमांडर हूँ, कितना अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और दूसरी जगह जाएंगे हम प्रीचिंग में, यहाँ मैंने इतना सेटअप किया है इतने इतने साल से ये किया है, वो किया है, अब दूसरी जगह जाएंगे, नया सेंटर खोलना, जगह भाड़े की मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग सहानुभूति करेंगे नहीं। हाँ, मेरे क्या बांग्लादेश भेजा, यस मेरे ख्याल से बांग्लादेश भेजा ऐसा लग रहा है। और बांग्लादेश में प्रचार करना इतना आसान नहीं है, पहले भी समझ जाती है ऐसे है नहीं है, समय बहुत कम है, एक दो श्लोक खाली समझा देता हूँ ऐसे ही। ओके, पहला पॉइंट है अचानक छोड़ने के लिए क्या करना है? अनासक्त भाव से सेवा और कर्म, भौतिक कर्म हो, गृहस्थ हो तो भौतिक कर्म, और ब्रह्मचारी हो तो सेवा, फुल टाइम अनासक्त भाव। दूसरा है चेतना है सेवा भाव की, बस हमें सेवा करना है। ये सेवा भाव की मतलब अंदर से अनासक्ति, एक तो बाह्य से बाहर, एक अंदर से अनासक्ति है तो कभी भी छोड़ने में कोई पीड़ा नहीं होगी। तीसरा है भगवान ने मुझे इस चीज का ध्यान रखने के दिया, मैं इसका मालिक नहीं, भगवान ने मुझे इसका ध्यान रख, ये मेरे परिवार के बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये लड़की है, लड़का, इनका ध्यान रखने का कार्य सौंपा है। ये गाड़ी का ध्यान रखना है, ये बंगले का ध्यान रखना है, फैक्ट्री का ध्यान रखना है। आप हम ऐसे सोचेंगे इसका ध्यान रखना है और छोड़ने की बारी आई ना, तो अब भगवान दूसरा ध्यान रखने को भेजेंगे। आप समझ गए ना? जब हम समझेंगे मैं मालिक हूं तो पीड़ा होगी, यार मेरे छोड़ना पड़ेगा, फैक्ट्री मेरी छोड़नी पड़ेगी, दुकान छोड़नी पड़ेगी, देश छोड़ना पड़ेगा, ऐसे पीड़ा होगी ना ऐसे। लेकिन अगर हमारा भाव क्या है, भगवान ने मुझे ध्यान रखने को बोला है, बस अब भगवान की योजना का दूसरा, इसका दूसरा ध्यान रखेगा, हमको दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना है। भगवान बोला नहीं तुझे ये टेम्पल का ध्यान रखना है, बस ये टेम्पल का ध्यान दूसरा रखेगा, बस हमको क्या पड़ा। ये 3 पॉइंट है, तो कभी भी मृत्यु के समय हम सब कुछ अनासक्त भाव से छोड़ सकते हैं बिना फीलिंग के। 3 पॉइंट याद रखिए। पहला क्या था? सेवा, सॉरी सेवा और कार्य में निष्कामता, 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 निष्कामता। सेवा में भी क्या आसक्ति होती है, मैं ये सेवा को पिरसूंगा ही, मैं ढोल नहीं धोऊंगा, मैं हाँ ये बर्तन साफ नहीं करूंगा, मैं खाली पिरसूंगा, तो वो भी आसक्ति है। ऐसे कोई भी आसक्ति नहीं रखना है, निष्कामता। दूसरी है चेतना, क्या है हमारी अंदरूनी अनासक्ति होनी चाहिए, अंदरूनी अनासक्ति। और तीसरी है भगवान ने मुझे ध्यान रखने के लिए दिया, बस आप कभी भी अनासक्त सोच सकते हैं। एक लास्ट श्लोक ले लेते हैं, अभी 3 मिनट है हमारे पास, जिसमें गंगा नदी का ही महात्म्य है। और ऐसे 6ठा श्लोक, 7वां श्लोक, 8वें श्लोक से टॉपिक चेंज होता है। इति वैचिंद पांडेय प्राय उपवेश्य प्रति विष्णुपद्याम, गंगा नदी के तट पर ट्रांसलेशन की, ददो मुकुंद अंग्रिम अनन्य भाव मुनिव्रत मुक्त समस्त संग। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान पांडवों की महाराज परीक्षित ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगति मतलब भौतिक संग का और आसक्तियों से मुक्त करके मुनि व्रत धारण किया। मुनि मतलब आमरण उपास, मुनि व्रत। तो इस श्लोक में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मुकुंद अंग्री अनन्य भावो। मुकुंद अंग्री मतलब अंग्री में चरण, अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के चरण कमल में अपना ध्यान लगाया। क्यों मुकुंद नाम से क्यों पुकारा गया? क्योंकि वो ही एकमात्र मुक्ति के दाता है। कृष्ण अथवा विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं, देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। स्वयं देवराज इंद्र ने स्वीकार किया है। कहां पर? मुचकुंद महाराज की कथा में। मुचकुंद महाराज को बोला कि मुक्ति की सिवाय आप कोई भी वरदान मांगिए, मुक्ति मत मांगिए। वहां पर शिव जी, ब्रह्मा जी, समस्त 33 करोड़ देवता मौजूद थे वो प्रसंग में, मैंने बताया डिटेल में कथा। उसमें मुचकुंद महाराज को पहले से शर्त रखी, वरदान मांगो मुक्ति मत मांगो, तो देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप मुकुंद का है। फिर दूसरा यह शब्द आया है मुक्त समस्त संग। मुक्त समस्त संग मतलब समस्त प्रकार से भौतिक संग को त्याग दिया और भौतिक संग और भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए। प्रभुपाद जी भौतिक संग के बारे में बताते हैं। समस्त प्रकार की भौतिक संग से मुक्त होने का अर्थ है और आगे कोई पाप नहीं करना और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना। यह प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन दिया है। मुक्त समस्त संग, समस्त प्रकार से मुक्त होने का, आसक्तियों का मतलब है आगे पाप नहीं करना
और हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमलों का क्या करना, ध्यान करना। इसका मतलब होता है मुक्त समस्त संग। ऐसे प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में और पॉइंट हाईलाइट किया है कि अगर हम भौतिक जगत में रहेंगे तो खतरा क्या है। कई बार बोलते हैं ना, वो श्लोक नहीं है, जन्मनी जन्मनी है प्रभु, मुझे जन्म जन्म तक भौतिक जगत में ही रहना। तो प्रभुपाद बोले भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी खतरा है और अचानक कुछ घटना घट सकती है और हमारे साथ बुरा हो सकता है। परीक्षित महाराज के साथ हो गया, किसी ने नहीं चाहता। और किसके साथ ऐसा हुआ, पांडवों के साथ दुर्घटना हुई और चित्रकेतु महाराज के साथ ऐसा हुआ। वो तो बेचारे मजाक करने गए, सीजी की शाबाशी करने गए और पलटा उल्टा हो गया, श्राप मिल गया, असुर बनो। अब वो तो उन्नत स्तर पर थे और हम जैसे लोग असुर बनते तो क्या करते, और आसुरी प्रवृत्ति करते और श्राप मिलता, नीचे जाते नीचे जाते नीचे जाते, एकदम गहन के अंधकार में चले जाते। ये भौतिक जगत ऐसा है। इससे प्रभुपाद जी बोले भक्त यहाँ नहीं रहना चाहता है, जितना जल्दी हो यहाँ से क्या करो, निकलो। तो ये शिक्षा परीक्षित महाराज ने दिया हमने कि मृत्यु को शुभ कैसे बनाना है, क्योंकि मृत्यु कभी शुभ हो नहीं सकती। लेकिन हम मृत्यु को शुभ कैसे बना सकते हैं, कृष्ण अंग्री सेवा अधिमन्यमान, कृष्ण भक्ति को ग्रहण करके हम इस मृत्यु को जो अशुभ है शुभ बना सकते हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम शुभ बनाएं मृत्यु को या अशुभ। मृत्यु तो आने वाली है, अब आप इसको शुभ बनाने में कितना प्रयास कर रहे हैं, अशुभ बनाने में कितना प्रयास करेंगे, ये तो जीव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन संदेश कौन, अब आगे ये आएगा कि जब पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गए, गंगा किनारे सुखताल में बैठ गए, तो क्या हुआ, क्या हुआ। अभी भी उनकी मृत्यु व्यवहारिक रूप से शुभ स्थिति में आई नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला अपना दिया है कि मेरा मन मैं किस में लगाऊंगा, भगवान के चरण कमलों में। लेकिन प्रैक्टिकली आगे मृत्यु उनकी शुभ बनेगी जब सुखदेव गोस्वामी का आगमन होगा, और पूर्ण प्रैक्टिकल बनेगा जब सुखदेव महाराज से क्या सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, तो मृत्यु कंप्लीट पूर्ण रूप से शुभ बन जाएगी उनकी, और वो बिना डरे हुए भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट करूँ, मेरा अनाउंसमेंट है कि हमारा माइंड सेट ऐसा है कि 5:30 कीर्तन, 6 बजे लेक्चर। तो अभी दामोदर अष्टकम शुरू हो गया है और सर्दी का समय हो गया है, तो आज से गौर पूर्णिमा तक लेक्चर का समय 5 बजे का और कीर्तन का समय 5, लेक्चर 5:30 से 6:30, क्योंकि गौर आरती जल्दी हो गई। गौर आरती दिवाली से लेकर गौर पूर्णिमा तक 6:30 बजे तक लगी। गौर पूर्णिमा का दूसरे दिन हम 7 बजे करें। तो ये शेड्यूल माइंड में रखिए।